दोस्तों जो भी लोग इस नए साल पर कार लेने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के लिए किया सेल्टॉस लेना एक और अमेजिंग ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इस साल लॉन्च कर दी गई है किया सेल्टॉस 2026, जिसके अंदर से फेसलिफ्ट जैसा चेंजेस ना होकर मेजर चेंजेस करे गए हैं एक्सटीरियर के अंदर और इंटीरियर के अंदर। तो आज वाले व्लॉग में इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ब्रांड न्यू किया सेल्टॉस के बारे में। सबसे पहले अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो आपको एक नया फ्रेश लुक देखने को मिल रहा होता है। किया का वही बैजिंग और उसके साथ में फ्रंट हुड जो है इसकी पूरी तरह प्रोफाइलिंग चेंज कर दी गई है, दिखने में खूबसूरत है। एंड क्रोम एलिमेंट अब बहुत ही ज्यादा कम हो गया इस व्हीकल के अंदर। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे टाइगर ग्रिल जो है उसे रीडिजाइन करा गया है, दिखने में खूबसूरत है। आगे की तरफ अच्छा खासा वेंटिलेशन मिल रहा होता है। एंड पियानो ब्लैक एलिमेंट और उसके साथ में हल्का सा सैटिन क्रोम जो है इसके साथ में गाड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कोने पे कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर डीआरएल्स देखने को मिलती है, जिसके साथ कुछ डीआरएल्स यहाँ पर भी देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर आइस क्यूब शेप पहले आते थे फॉग लैंप और अब आती है मेन लाइट्स। जो ग्लोबल डिजाइन एलिमेंट है जो हमको कई साल बाद देखने को मिलता था इंडिया के अंदर, अब वो एलिमेंट ऑफ डिजाइन सेम टाइम पे मिल रहा है, विच इज क्वाइट नाइस। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं 360 कैमरा मॉड्यूल और उसके साथ में नीचे की तरफ कुछ इस तरीके की आपको डिजाइन मिलती ग्रिल के अंदर। सामने की तरफ अगर मैं बात करूं तो एक इधर और एक इधर, कुल मिला के आपको 6 पार्किंग सेंसर फ्रंट के अंदर मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से शहर में कार को पार्क करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एंड उसी के साथ में आपको नीचे की तरफ भी अच्छा खासा अप्रोच एंगल है वो मिल रहा होता है। अगर मैं कार की साइज की बात करूं तो आपको फ्रंट के अंदर 30 mm अब कार और चौड़ी मिलती है, जिसकी वजह से कार की प्रेजेंस और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। साथ ही में दोस्तों जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में हल्का सा डार्क ग्रे एलिमेंट, यहाँ पर कुछ इस तरीके के एलिमेंट ऑफ डिजाइन और उसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके के कॉर्नर के अंदर फॉग लैम्प मिलते हैं, जो कि कॉर्नरिंग लाइट एंड फॉग लैम्प दोनों की तरह काम कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं तो अब इस कार को देखकर आपको एग्जैक्टली वैसा फील आएगा जैसे किया की प्रीमियम टॉप नॉच कार्स के अंदर है, विच इज क्वाइट नाइस। अब दोस्तों जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे एलिमेंट ऑफ डिजाइन यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की व्हील आर्चेस पे पियानो ब्लैक एलिमेंट देखने को मिलता है। और अब कार के अंदर न्यूली फ्रेश आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के अलॉय व्हील्स मिल रहे होते हैं, किया की ब्रांडिंग और उसके साथ में यहाँ पर आपको जो टायर साइज मिल जाता है वो इसके अंदर मिल रहा होता है। कहां पर है टायर साइज? 215/55 R18 फ्रंट के अंदर टायर प्रोफाइल है, जिसके साथ में आगे पीछे डिस्क ब्रेक जो है वो सेम के सेम जैसे पहले मिल रहे होते थे वैसे के वैसे अभी मिल रहे होते हैं। साथ में ABS EBD जैसे सारे के सारे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कार हो जाती है और ज्यादा सेफ। अब दोस्तों चलते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पर दिखाते हैं कुछ इस तरीके का दिखने में खूबसूरत पियानो ब्लैक आपको फ्रंट पिलर मिलता है और उसके साथ में यहाँ पे प्रीमियम वाइपर्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको एडास के लिए कुछ इस तरीके का कैमरा और उसके साथ में डैश कैम भी यहाँ पर मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आप हो जाते हो सेफ एंड इट्स नॉट पार्ट ऑफ एक्सेसरी, आपको कार के साथ इंटीग्रेटेड मिल रहा होता है। साइड में बहुत बड़े साइज की ORVM जिसपे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स एंड 360 कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। एंड जैसे आप साइड में डोर पे देखोगे वैसे ही आपको ऑल ब्लैक और उसके साथ में मैट कलर्स देखने को मिलता है, विच लुक्स वेरी नाइस। अब जैसे साइड में देखेंगे वैसे आपको यहाँ फ्लश डोर हैंडल मिल रहे होते हैं, जो कि एरोडायनेमिक्स और उसके साथ में एस्थेटिक्स को और ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं एंड कार दिखने में और खूबसूरत लग रही होती है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो कार के अंदर अभी भी आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि प्रैक्टिकली भारत में जहां पर भी आप कार चलाओगे उन सारी सिचुएशंस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाता है। ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके की दिखने वाली खूबसूरत पियानो ब्लैक रूफ रेल्स एंड पैनारोमिक सनरूफ मिल रही होती है, जो कि आज के टाइम एक फैशन ट्रेंड है। पर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये बच्चे सुखाने के लिए नहीं है, सो बच्चों को बाहर सनरूफ से नहीं निकालना है। अब दोस्तों चलते पीछे की तरफ, जैसे आप यहां देखते हैं पहले भी सेल्टॉस के अंदर आपको यहां पर कुछ इस तरीके के प्राइवेसी कर्टेन्स मिलते थे, अभी भी सिमिलर से मिल रहे होते हैं, जिसके साथ में यहां पर आपको कुछ इस तरीके का थर्ड ग्लास मिल रहा होता है, जिसकी वजह से अंदर बैठने के बाद में आपको बिल्कुल ओपन एयर फील होता है, बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिनेस नहीं होती। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको एक पियानो ब्लैक एलिमेंट ऑफ डिजाइन मिल रहा होता है, जिसके साथ फ्रंट में 30 mm जो वाइड करा, उसके साथ में गाड़ी की पूरी लंबाई में 100 mm और इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अंदर की जब आप बैठोगे तो विल बी वेरी कंफर्टेबल। अगर मैं व्हील बेस की बात करूं वहां पर भी 80 mm का डिफरेंस हुआ है, जिसकी वजह से कार जो है वो हाई स्पीड और ज्यादा स्टेबल हो गई है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे कुछ इस तरीके की एलिमेंट ऑफ डिजाइन पीछे की तरफ देखने को मिलती है। एंड उसके बाद में जैसे ही आप इधर की तरफ आते हैं वैसे ही आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर देखने को मिलता है, शार्क फिन एंटीना मिलता है, विच लुक्स वेरी नाइस। अब दोस्तों जैसे आप पीछे की तरफ इधर देखेंगे वैसे यू विल नोटिस कि एक तो पीछे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डिफॉगर मिल रहा होता है, साथ के अंदर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो है वो और ज्यादा खूबसूरत कर दी गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीछे वाइपर नहीं है, क्योंकि वाइपर अंदर की तरफ यहां पर आ रहा होता है। कार की लुक्स
क्लीन हो जाती है एंड इट फील्स वेरी नाइस। जैसे आप यहाँ देखेंगे बहुत बड़ी साइज की आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की टेल लैम्प सेक्शन देखने को मिलता है। दूर से देखोगे तो थोड़ी थोड़ी कनेक्टिंग लगेगी पर कनेक्टिंग से ज्यादा खूबसूरत है, जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ डिजाइन यहाँ चलता हुआ साइड में दिख रहा होता है। जैसा फ्रंट लुक है एग्जैक्टली रेयर के अंदर भी वही खूबसूरती रखी गई और उसके साथ में कुछ इस तरीके की अलग सी डिजाइन एलिमेंट यहाँ पर रखे गए। एक्स लाइन की राइट हैंड साइड बैजिंग मिलती है, लेफ्ट की तरफ सेल्टॉस की बैजिंग मिलती है। किया की ब्रांडिंग के साथ में ऊपर की तरफ आपको यहाँ 360 कैमरा मॉड्यूल जो रिवर्स के लिए वो मिल रहा होता है एंड इसकी जो हाइट रखी गई इसकी वजह से आपकी रेयर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। पीछे की अगर मैं लुक की बात करूं तो फ्रंट की तरह ही रिफ्रेश्ड आपको रेयर लुक मिल रहा होता है, जिसके साथ में एक पार्किंग सेंसर यहाँ, एक पार्किंग सेंसर यहाँ पर मिल रहा होता है और एक यहाँ पर मिल रहा होता है। कई बार मैंने बात करा कि दोस्तों पार्किंग सेंसर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से आप प्रिसाइज पार्किंग कर रहे होते हो आज के भागते हुए ट्रैफिक के अंदर। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्टर रिवर्स की लाइट मिलती है एंड कोने पर यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कार की अच्छी खासी विजिबिलिटी रहे। अब सिर्फ विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकलिटी। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे अब आपको जो ट्रंक स्पेस मिलता है उसमें हुआ है 14 लीटर का इजाफा। तो दिखने में छोटी चीज लगती है पर जब आप बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हो तो इट मेक सेंस। तो अब पीछे की तरफ आपको यहाँ पर स्पेस मिल रहा होता है 447 लीटर का, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। अंदर की तरफ सामान रखना बहुत ज्यादा आसान है, अच्छी स्टर्डी आपको ट्रे मिलती है, आराम से आप अपने बैग रख सकते हैं। अंदर की तरफ टेल जो यहाँ पर सेक्शन है इसके अंदर भी आपको एक लाइट मिलती है, कुछ इस तरीके के एंकर पॉइंट मिल रहे होते हैं एंड छोटा सा क्यूट सा यहाँ पर आपको सब ऊपर मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको स्पेयर टायर मिलता है विच इज इम्प्रेसिव। तो आज के जमाने में जहां हर ब्रांड कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में स्पेयर टायर देना बंद कर चुकी है, यहाँ स्पेयर टायर भी मिलता है और दोनों तरफ आपको बहुत सारी और जगह मिलती है जिसमें आप छोटा मोटा रिकवरी टूल्स और बाकी सारा सामान रख सकते हो। इसी के साथ में आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके का पॉइंट मिलता है जिसे आसानी से इसे बंद कर सकते हैं। अच्छी स्टर्डी यहाँ पर आपको मिल जाती है ट्रे। अब दोस्तों चलते हैं रेयर सेक्शन के अंदर जहाँ पे सेकंड रो का कंफर्ट देख लेते हैं। 50 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है, जिसके साथ में जो दरवाजे हैं वो स्टेप्स में खुल रहे होते हैं और अच्छे खासे वाइड ओपन होते हैं। साथ के अंदर यहाँ पर आपको जो रेयर के अंदर कर्टन मिलते हैं ये जिंदगी को बहुत ज्यादा आरामदायक बना देते हैं। आई रियली विश मैक्सिमम ब्रांड्स को देने चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिकल वेदर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा लग रही होती है। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे हार्ड टच प्लास्टिक मिल रहा होता है, जिसके साथ में यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है एंड अच्छे बड़े साइज के यहाँ पे पावर विंडो स्विच एंड अच्छे बड़े साइज के आपको यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल कुछ इस तरीके की दिख रही होती है एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो छोटी मोटी बॉटल रखने की स्पेस है। कुल मिला के इस व्हीकल के अंदर आपको 8 स्पीकर मिलते हैं प्रीमियम बॉस के, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जो म्यूजिक है उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ और सीट कंफर्ट दिखा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सबसे पहले कंफर्टेबल यहाँ पर मेरी पोजीशन है एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस कार इज पीछे वाली जो सीट है इसको आप रिक्लाइन कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप इसे स्ट्रेट रखोगे तो करीब करीब ऐसा कंफर्ट आ रहा होगा, जिसके साथ अगर आप इसे और पीछे रिक्लाइन करना चाहें तो हाईवे पे जब आप चल रहे होंगे इस कार के साथ में यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। एंड 60-40 में स्प्लिट होने की वजह से अंदर की तरफ सीटों को हल्का सा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और बहुत सारा अंदर की तरफ लगेज रख सकते हैं। अंदर की अगर मैं मटीरियल की बात करूं तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम मटीरियल मिलता है एंड कन्वेंशनल जैसे बाकी कलर्स ऑप्शंस होते हैं उसके कंपेयर में दिखने में खूबसूरत और ऐसे लगता है जैसे आप खुद ने कस्टमाइज कराए हो। जैसे आप यहाँ देखेंगे परफोरेटेड डिजाइन है, जिसके साथ में आइसोफिक्स सीट माउंट मिल रहे होते हैं एंड बीच में यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको हेडरेस्ट और हैंडरेस्ट दोनों के दोनों मिल जाते हैं, जिसके साथ में विल बी वेरी कंफर्टेबल। अगर मैं हेडरेस्ट की बात करूं तो अंदर की तरफ आई एम वेरी कंफर्टेबल, ऊपर की तरफ करीब करीब मेरे पास में इतना सारा स्पेस मिल रहा है। आगे की तरफ अगर मैं पैरों की बात करूं तो यहाँ पर भी आपके पास में बहुत सारी जगह मिल जाती है, जिसके साथ यू विल बी कंफर्टेबल। मैगजीन होल्डर और उसके साथ में अच्छी स्टर्डी यहाँ पर सीट मिलती है। अब द गुड पार्ट अबाउट दिस सीट इज कई बार कार के अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और किसी ना किसी का ऐसे घुटना अड़ने की वजह से फ्रंट वाले बंदे को पता चल रहा होता है कि ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार इज सुपर अमेजिंग, जो कि आज के टाइम इंडियन ऑटोमोटिव जितने भी मेकर्स हैं उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पर मैक्सिमम केसेस में हमको वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको अच्छा जो डुअल टच है वो उससे वैसे का वैसा मिलेगा, जिसके साथ में एसी वेंट और नीचे की तरफ यहाँ पे सेलफोन रखने के लिए आपको बहुत सारी जगह मिल जाती है। एंड उसी के साथ में दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे आपको सी टाइप पोर्ट मिल रहा होता है, जिसके साथ में 100 वॉट फास्ट चार्जिंग आपको ऑप्शन मिल जाता है ताकि जिंदगी में रहे आराम। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो पैनारोमिक सनरूफ होने की वजह से इट फील्स वेरी नाइस एंड बहुत ही ज्यादा एरी महसूस होगा। एंड ऊपर यहाँ पर अच्छे स्टडी ग्रैब हैंडल एंड रीडिंग लाइट मिल जाती है ताकि लाइफ रहे और ज्यादा अमेजिंग। साथ ही में दोस्तों अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो एक्सपेक्टेडली आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है और बीच में जब आप बैठ रहे हो
तो यहाँ पर भी जिंदगी आसान है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाता है और साथ के अंदर जो यहाँ पे हम्प मिलता है वो बहुत ऊंचा ना होने की वजह से बीच में बैठने वाला इंसान भी रहता है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। एंड द गुड पार्ट इज आपको इस पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं जो कि आपकी सेफ्टी और आपके अपनों की सेफ्टी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। अब दोस्तों चलते हैं को पैसेंजर साइड और बात करते हैं अंदर की तरफ कंफर्ट की। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और मेरे पास अच्छा खासा यहाँ पे हेडरूम है। साथ में हमारे साथ में है अमित भैया जिनकी अच्छी हाइट है एंड अमित भैया यू विल बी आल्सो कंफर्टेबल, है ना? तो ऊपर की तरफ डिसेंट अमित भैया को भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा होता है। सो अंदर की तरफ हम दोनों के हिसाब से अच्छा खासा कंफर्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट से थोड़ा सा अच्छा है और उसके साथ में फ्रंट सीट वेंटिलेटेड होने की वजह से राजस्थान में कहीं पर भी हम चल लें जिंदगी रहेगी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। अच्छे कुशनी यहाँ पर आपको हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं। द गुड पार्ट अबाउट दीज हेडरेस्ट इज यहाँ पर इसके अंदर जो कुछ इस तरीके की मैश मिलती है इसकी वजह से ना आपको यहाँ पे एरी और अच्छा वेंटिलेशन मिल रहा होता है। सेम टाइम फ्रंट से आने वाली हवा भी इनसे फिल्टर होते हुए जब पीछे की तरफ जारी होती है तो ऐसा नहीं है कि आगे वाली जो फ्लो है एयर का वो कहीं पर भी कम हो रहा हो। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको हर चीज ब्लैक ना होकर और किसी लाइट कलर में ना होकर हल्का सा ग्रे कलर मिल रहा होता है जिसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अभी भी सीट आपको यहाँ पर मैनुअल मिल रही होती है जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे की तरफ हल्का सा यहाँ पर ग्रीनिश टोन मिल रहा होगा सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में। बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिल रहा होता है और उसके साथ में पिलर के अंदर आपको यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है। आगे की तरफ अच्छी खासी विजिबिलिटी और उसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डैश कैम मिल रहा होता है। आई रियली विश किया आप R&D में बहुत अच्छी जिसे कहते हैं ना रिसर्च कर रहे हो महिंद्रा की तरह अगर आपके भी 360 कैमरा से ही रिकॉर्ड होने लग जाए तो एक्स्ट्रा डिवाइस लगाने का भी लोड खत्म हो जाए और मुझे ऐसे लगता है कि उसके साथ में आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी आ सकती है। आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पर अच्छा बड़ी साइज का आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है जिसके साथ में यहाँ पर सेटिन कुछ इस तरीके से क्रोम की आपको एक डिजाइन एलिमेंट मिल जाता है एंड नीचे की तरफ एम्बियंट लाइट होने की वजह से बहुत ही ज्यादा प्लश प्रीमियम यहाँ पे फील हो रहा होता है। आगे की तरफ एक क्यूट सा यहाँ पर कुछ इस तरीके के एलिमेंट ऑफ डिजाइन है जो कि एग्जैक्टली ऐसा कैसा लग रहा होता है जैसे फ्रंट के अंदर फॉग लैंप होता है एग्जैक्टली वैसे का वैसे एलिमेंट ऑफ डिजाइन है। बहुत बड़ी साइज की यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की एसी वेंट मिल रही होती है जिसकी वजह से एयर थ्रो बहुत अच्छा है और नीचे की तरफ कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिल रहा होता है। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे इंटीग्रेटेड ही आपको यहाँ पे स्कफ प्लेट मिल रही होती है तो पार्ट ऑफ एक्सेसरी लगवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड उसके साथ में जैसे आप डोर पे देखते हैं वैसे यहाँ पर भी आपको एक एम्बियंट लाइट मिलती है। बहुत सारा शोषा नहीं है एम्बियंट लाइट का पर जितनी है इट फील्स वेरी नाइस। अच्छी खासी बड़ी वाटर बॉटल आप यहाँ पे रख सकते हैं छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो कभी स्पेस है इसमें भी आप छोटा मोटा और सामान रख सकते हैं ताकि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो जिंदगी में ये परेशानी ना हो कि इस चीज को कहाँ रखना है। अब चलते थे ड्राइवर साइड जहां पर आपको मिलता है भर भर के टेक जो कि इस तरीके की कार से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर 30 इंच की बहुत बड़ी ट्राई स्क्रीन मिल रही होती है जो कि ऑलरेडी किया की बाकी कार्स में आने लग गई है। यहाँ पर आपको टच बेस अच्छी क्यूट और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्क्रीन मिलती है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको एसी कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपको पसंद है कि यार मुझे मैनुअल बटन वाला एसी कंट्रोल चाहिए तो नीचे की तरफ उसके भी आपको यहाँ पे स्टर्डी कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं और उसके साथ में जो स्क्रीन से रिलेटेड शॉर्टकट्स हैं उसके बटन यहाँ। द फन पार्ट अबाउट दिस कार इज यहाँ पर जो वॉल्यूम का स्क्रॉलर आपको मिल रहा होता है बिलीव मी गाइज ये सबसे ज्यादा अमेजिंग मुझे बटन लगता है जब भी मैं कोई किया की कार काम में ले रहा होता हूँ। ऊपर की तरफ बात करें ऑटो IRVM उसके साथ में यहाँ पर आपको जो ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड दोनों तरफ नहीं मिलते। यहाँ पर से ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल रहा होता है पर वैनिटी लाइट अभी भी मिसिंग है। किया ऑलरेडी पुराने वाली सेल्टोस में मैं बोल चुका हूँ आप एक प्रीमियम कार दे रहे हो जो बहुत अच्छी और महंगी है। ऊपर की तरफ एक छोटा सा अगर आप एक लाइट दे दोगे तो हमारे जैसे लोगों का फायदा हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम चेक करते हैं वो ये है कि अभी भी ये सनशेड आगे की तरफ एक्सटेंड नहीं होते जिसकी वजह से जस्ट इमेजिन करो कि ये जो जगह है यहाँ से हरदम धूप आ रही होती है। मान लो यार कोरिया वाले लोग इतनी अच्छी कार बनाते हैं पर हम भारत देश में रहते हैं वहाँ थोड़ी सी चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको हेड्स अप यूनिट भी मिल रही होती है जिसकी वजह से कार चलाते वक्त आपको इधर उधर किधर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो आपको सॉफ्ट कुशनी हैंडरेस्ट मिल रहा होता है जिसके अंदर की तरफ आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है एंड 12 वोल्ट का यहाँ सॉकेट मिल जाता है जिसके साथ में फ्रिज से लेके बहुत सारी चीजें आप काम में ले सकते हैं। साथ ही के अंदर दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको स्लाइडिंग मैकेनिज्म के साथ में कवर मिल रहा होता है। बहुत नीट एंड क्लीन डिजाइन है इट फील्स वेरी नाइस। एंड इसके अंदर की तरफ आपको 2 बड़े साइज के अलग अलग साइज के साथ में कप होल्डर मिल जाते हैं। चाबी की बात करें तो जैसे ही आपको
कार्निवल में चाबी मिलती है, एग्जैक्टली वैसी की वैसी यहाँ पे चाबी मिलती है, जिसमें लॉक अनलॉक का बटन और उसके साथ में आप ट्रंक ओपन करना हो तो कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आगे की तरफ आपको यहाँ पर फोन वायरलेसली चार्ज करने का ऑप्शन मिलता है। हालांकि यहाँ पर आपको कोई भी वेंटिलेशन नहीं मिल रहा होता, तो फोन गर्म होने के बाद में उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी वो तो जब हम कार को चलाएंगे तभी एक्सपीरियंस करेंगे। क्यूट सी आपको डिजाइन लाइन यहाँ पर भी देखने को मिलती है, जिसके साथ में ये कार मैनुअल, IMT, IVT एंड जितने भी और मतलब ट्रांसमिशन ऑप्शंस हो सकते हैं उन सबके अंदर आपको अवेलेबल होती है। इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जब हम बाहर की तरफ चलेंगे। उसी के साथ में स्टार्ट एंड स्टॉप का यहाँ पर बटन मिलता है, ऑटो होल्ड का बटन, जिसके साथ में पार्किंग चाइम बंद करने का, और उसके साथ में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रेजोल्यूशन के साथ में आपको कुछ इस तरीके से 360 कैमरा मिल जाता है। अच्छी खासी रेजोल्यूशन है, हमने ऑलरेडी किया कि जिन कार्स में इसको यूज करा है कोई भी हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो अब आपको इस कार के अंदर सारे पोर्ट जो है C टाइप मिल रहे होते हैं। तो फ्रंट में USB एंड चार्जिंग पोर्ट C टाइप है, विच इज क्वाइट नाइस। अब अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूं तो आपका क्यूट डबल D के अंदर कुछ इस तरीके का स्पोर्टी स्टेयरिंग मिल रहा होता है। बहुत सारे लोगों ने किया कि उन कन्वेंशनल स्टेयरिंग के बारे में बात करी थी जो कि सिंगल स्पोक आ रहा होता है, उसके कंपेयर में दिखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है एंड इट फील्स वेरी नाइस। पैडल शिफ्टर के साथ में आपको ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स में मिल जाते हैं। तो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स में यहाँ पर मोड मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल में स्नो, मड और सैंड, तो जहां पर भी आप लेकर चलोगे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूं तो आइए चेक कर लेते हैं क्या टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है क्या। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी हाइट के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से स्टीयरिंग को कस्टम कर सकते हो और उसके साथ में आपको लाइट्स भी ऑटो मिलती है एंड वाइपर्स भी ऑटो मिल रहे होते हैं। जिसके साथ में सीट की अगर मैं बात करूं तो सीट में आपको मेमोरी फंक्शन मिलते हैं, वेंटिलेशन मिल रहा होता है, और ये जो सीट है इसको आप 10 वे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, विच इज क्वाइट नाइस। साथ ही में दोस्तों ऊपर की तरफ सिंगम वाले सनग्लास को रखने के लिए सनग्लास होल्डर मिल रहा होता है। 2 रीडिंग लाइट फ्रंट में मिल रही होती है और उसके साथ में आपको फ्रंट के अंदर मिल जाते हैं ऊपर की तरफ जो आपकी सनरूफ लगी हुई उसके कंट्रोल। और तो और दोस्तों इस कार के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और मेरे जैसी कम हाइट वालों के लिए कुछ इस तरीके से सीट बेल्ट ऊपर और नीचे एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, और मिलता है हिल होल्ड और हिल असिस्ट, ताकि जब भी आप पहाड़ों में इस कार को लेकर जाएं तो आप कंफर्टेबल रहें। अब बात करें दोस्तों अगर इंजन ऑप्शंस के बारे में, तो आपको वही पुराने वाले जो सेल्टॉस के इंजन ऑप्शंस थे वो मिल रहे होते हैं, और उसमें मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। जहां पर नेचुरल एस्पिरेटेड आपको यहाँ पर पेट्रोल इंजन मिल रहा होता है जो कि करीब करीब प्रोड्यूस कर रहा होता है 115 PS पावर एंड 144 Nm टॉर्क। उसी के साथ में अगर आप पावर डिलीवरी अच्छी चाहते हो पेट्रोल के अंदर तो आप ले सकते हैं टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 160 PS पावर जनरेट करता है एंड 253 Nm टॉर्क। और वहां पे जहां पर लंबे चलने वाले लोगों में से जिनको डीजल बहुत ज्यादा पसंद है तो आप ले सकते हैं 1.5 लीटर CRDI इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 116 PS पावर एंड 250 Nm टॉर्क। साथ में दोस्तों इस कार के अंदर आपको जितनी भी प्रीमियम चीजें हो सकती थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब आपको हुड के अंदर कुछ इस तरीके के हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से इसको काम में लेना आसान है। किया बहुत ही ज्यादा अच्छा इंफ्रा मिल रहा होता है जिसके साथ में आप कार को कहीं पर भी आराम से सर्विस करा सकते हैं, और उसके साथ में वो सारी चीजें जो कि आपको और आपकी फैमिली को सेफ बना रही है, कंफर्टेबल बना रही है। एंड मेट्रो सिटीज में जहां पर आप कार लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको थोड़ी सी कार कॉम्पैक्ट चाहिए, स्पेशियस चाहिए, पर उसमें चाहिए बहुत सारी टेक। यहाँ पे वो कार परफेक्टली फिट होती है। ओवर द एयर अपडेट कर सकते हो, साथ में किया कनेक्ट 2.0 जैसे सारे टेक चीजों की वजह से आप इस कार के साथ में वो जेंजी कूल वाली फील ले रहे होते हो। प्राइस अभी तक इस कार का रिवील नहीं हुआ है जो कि नए साल पर रिवील होगा। आई रियली विश फॉर इंडियन कस्टमर्स प्राइस वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए जिसकी वजह से कार की वैल्यू जो आप परचेज कर रहे हैं वो आपको वर्थ इट लगे। बाकी नियरेस्ट किया डीलरशिप पे जाना, कार को एक्सपीरियंस करना पूरी की पूरी फैमिली के साथ बैठकर, और उसके बाद में आप डिसाइड करना कि दिस कार इज वर्थ इट फॉर यू और नॉट, एंड सेम टाइम इट्स दैट स्पेशियस फॉर यू और नॉट। बाकी आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना, और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना इसलिए बेल आइकन को दबा दें। अगर कोई भी और सवाल आपके मन में आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहां पे पूछ सकते हैं। तब तक सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ।